नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विनलैंड सागा के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 की। चैनल पर बाकी एनिमेस का भी लिंक मौजूद है, तो एक बार जाके उन्हें चेकआउट जरूर करना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर अपना प्यार बनाए रखना। खैर, फिलहाल कहानी की शुरुआत होती है एक शांत जगह से। थोर्स जो कि नींद से जागता है, उसे उसकी वाइफ हेल्गा आवाज लगाती है। थोर्स जैसे ही आगे बढ़ता है, उसका पैर किसी से टकरा जाता है और अभी कहानी मुड़ती है बैटलफील्ड से, जहाँ थोर्स पायरेट से लड़ रहा होता है अपने फ्रेंड थोरकिल के साथ। थोर्स इतना ताकतवर होता है कि वो अकेला ही सब कुछ संभाल रहा होता है और एक पायरेट को लेकर वो समंदर में भी कूद जाता है और उसे वहीं मारकर समंदर किनारे निकल जाता है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट 1002 ग्रीनलैंड का सीन। थोरफिल जो कि पानी भर रहा होता है, उसकी बहन हील्वा उसे शिप्स को खाना खिलाने को और गाय का दूध निकालने को कहती है। अभी उसी रात लीव थोर्स के घर पर बच्चों को कहानियां सुना रहा होता है कि कैसे उन्होंने एक आइलैंड की खोज करी थी जो फलों से भरा हुआ था, हरा भरा था और उन्होंने उसका नाम रखा था विनलैंड। ये सुन बच्चे तो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, इसलिए और भी वो सवाल करने लगते हैं, जिस पर लीव बच्चों को विनलैंड के बारे में और बताता है। एक बहुत बड़ी जगह जो गर्म है, जहाँ हरियाली थी, वहाँ उन्होंने नए दोस्त भी बनाए और गिफ्ट के तौर पर वो लीव को एक फेदर हेड और एक टोबैको पाइप भी गिफ्ट करते हैं। मीनवेल थोर्स भी अभी घर आ चुका होता है। अभी एक बच्चा लीव को बोलता है कि उसके ग्रैंडपा ने बताया है कि समंदर में तो ड्रैगन रहते हैं ना, जो इंसानों को खा जाते हैं। जिस पर लीव कहता है कि तभी तो मैं इतना ताकतवर योद्धा हूँ और सबूत के तौर पर उसके पास ये फेदर हेड भी तो है। ये सुन बच्चे समझ जाते हैं कि लीव कोई ताकतवर योद्धा नहीं है। जिस पर लीव चिड़चिड़ाते हुए कहता है कि जरूरी नहीं कि जो लड़ाई के मैदान में हो वो ही वॉरियर हो, और वो थोर्स को बच्चे में कुछ बुद्धि डालने को कहता है और बोलता है कि अगर बच्चों को यकीन नहीं है तो वो थोर्स से ही पूछ ले। जिस पर थोर्स बात को काटता है और बच्चों को अभी घर जाने को बोलता है। मीनवाइल एक स्लेव गांव की तरफ बढ़ रहा होता है। इधर लीफ और थोर्स बातें करते हैं कि एक दिन यह ठंड बढ़ जाएगी और यहाँ जीना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी नेक्स्ट डे जब थोर्स और ईल्वा मिलकर छत से बर्फ हटा रहे होते हैं, ईल्वा हर बार की तरह डिमांड करती है कि वो एक स्लेब खरीद ले क्योंकि उसकी माँ ईल्गा भी हमेशा बीमार रहती है, पर थोर्स मना कर देता है। तभी ईल्वा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन उसको चोट ही नहीं लगती क्योंकि वो उसी स्लेब पर गिरती है जो कल रात इस गाँव में आया था। मीनवाइल थोरफिन लीव से पूछता है कि क्या आपकी कहानी सच्ची थी। लीव बताता है कि हाँ, जिस पर थोरफिन कहता है कि ठीक है, वो उसे जहाज पर ले चले। जिस पर लीव कहता है कि चालाक बन रहा है थोरफिन, उसे बस जहाज की सवारी करनी है और अगर उसे जहाज की सवारी करनी है तो अपने पप्पा से कहे। जिस पर थोरफिन बोलता है कि नहीं, वो कभी नहीं मानेंगे। लीव बताता है कि वो इसलिए क्योंकि उन्हें थोरफिन की फिक्र है। लीव अभी एक और कहानी बताता है कि एक बार वो 2 महीने तक अपने साथियों के साथ बर्फ में फंस गए थे। दिन गुजरते गए, सब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और एक दिन ऐसा आया जब सिवाय लीफ को छोड़कर सारे उसके साथी मर चुके थे। ये सुन थोरफिन पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ क्यों रहते हैं इतनी ठंडी जगह पर मुसीबतों से घिरे हुए। जिस पर लीफ बताता है कि हमारे पूर्वज नॉर्वे में रहते थे जो कि आइसलैंड से गर्म जगह है, बट एक दिन हैराल्ड नाम का एक आदमी वहां आया और उसने खुद को नॉर्वे का राजा घोषित कर दिया और सबमिट या सर्व का ऑप्शन दिया। चूंकि वो एक बुरा राजा था तो उनके पूर्वज नॉर्वे से भागकर आइसलैंड आ गए। लेकिन थोरफिन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पूर्वज और उसके डैड कभी नहीं भाग सकते। थोरफिन अभी भाग के अपने घर आता है। जब थोर उसी स्लेब को जिंदा करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उस कैदी को होश आता है। वो कैदी बोलता है कि क्या वो उसे वापस हाफडन के पास भेज देंगे। तभी एक आदमी यहाँ आता है और थोर्स को बताता है कि हाफडन अपने 30 लोगों के साथ यहाँ आया है। लीफ उनसे बातें कर रहा है, लेकिन सिर्फ थोर्स ही उन्हें समझा सकता है। मीनवाइल आरी और हाफडन के एक आदमी में बहस हो जाती है, दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन हाफडन अपनी जंजीर से अपने ही आदमी को घायल कर देता है क्योंकि नियम बनाए रखना बहुत जरूरी है। अभी इधर वो कैदी देखते हैं कि क्या उसके माँ बाप यहाँ पर है, वो कहाँ पर है, उसे एक दिन बेच दिया गया था, उसे सबकी फिक्र हो रही है। ये सुन अभी थोर्स बताता है कि फार टू दी वेस्ट, समुद्र के उस पार एक ऐसी जगह जो उपजाऊ है, गर्म है, जहाँ लोग शांति से रह सकते हैं, ना लड़ाई ना गुलाम, उसका नाम है विनलैंड। क्या वो वहाँ चलना चाहेगा। तभी हाफडन यहाँ आता है और कहता है कि ये उसका गुलाम है। जिस पर थोर्स कहता है कि वो इसे खरीद रहा है और बदले में वो 8 भेड़े भी दे देगा। ये सुन हाफडन कहता है कि बढ़िया, फायदे का सौदा रहा। लेकिन अगर थोर सोच रहा है कि उसने इसे गुलामी से बचा लिया तो गलत, क्योंकि अब वो इसे लेकर जाएगा कहाँ। अभी उसी रात जहाँ ईल्वा रो रही होती है क्योंकि थोर्स ने उसकी सारी भेड़ें बेच दी। थोरफिन अभी थोर्स के पास आता है और पूछता है कि वाकई उनके पूर्वज भाग गए थे। जवाब में थोर्स हाँ बोलता है।
थोरफिन अभी दूसरा सवाल करता है कि अगर कोई यहाँ से भागेगा तो कहाँ जाएगा। जवाब में थोर नॉर्दर्न लाइट की तरफ देखता है। मीनवाइल एक आदमी आइसलैंड की तरफ बढ़ रहा होता है और इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 1 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।